अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जो न्यूमेरिकल्स का सिलसिला था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने आपसे बुध के दिन मुलाकात की थी और उस मुलाकात के अंदर हमने आपको न्यूमेरिकल्स जो टेक्निकल टाइप के थे वो ट्राई करवाए थे, एक बस वाला और कार का ओवरटेक वाला ट्राई करवाया था और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कराया था। तो वो दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं और टेक्निकल न्यूमेरिकल्स थे। तो आज हम जो न्यूमेरिकल अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं फ्री फॉल मोशन के या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर जो फार्मूले हैं उसमें दो चेंज आते हैं। एक तो ए बन जाता है जी, दूसरा एस बन जाता है एच। तो फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी बन जाता है। एस इज इक्वल टू वाला एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरीके से टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ए था उसकी जगह पर जी और जहाँ जहाँ एस था उसकी जगह पर एच लग जाता है। इसके अलावा भी एक दो और चेंज आते हैं। अगर डाउनवर्ड मोशन हो, यानी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की सिमत में जा रहा हो, ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा हो तो याद रखें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लें, जी की वैल्यू प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो अपवर्ड मोशन तो वी एफ की वैल्यू ज़ीरो लें और जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें फिक्स कर लेनी है आपने, इनको चेंज नहीं करना। सवाल में से अगर डाउनवर्ड मोशन बोल दे तो फ़ौरन ये बातें तय कर लें खुद ही, और अपवर्ड मोशन बोले तो ये बातें वो सवाल में आपको बताएगा नहीं। ठीक है, इस पर हमारे पास बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है और दो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो मैट्रिक बेस्ड है, जो दो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। 4 पेपर के अंदर हमें कई दफ़ा आया है, आधा भी आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। 3 में समझा दूंगा, 4 का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही कैलकुलेशन एक ही जैसी है, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ वैल्यूज़ खाली चेंज है। तो 4 का नक्शा समझा दूंगा, 4 में क्या कह रहा है, कैलकुलेशन आपने करनी है। आपका होमवर्क दिखाने का मामला बहुत पुअर है फर्स्ट ईयर का, अफसोस के साथ। बहुत आप पता नहीं अगर घर पे भी ट्राई करते हैं तो मुझे उसके हवाले से कोई ख़ास फीडबैक नहीं देते उस हवाले से कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है, करते नहीं करते। कुछ सवालात मैंने अलग से ट्राई करने के लिए बोले हुए हैं, आप उसे देखते ही देखते। तो अगर करते हैं सवालात तो मुझे फीडबैक दिया करें, बताया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए किसी और तरीके से ग्रुप के ज़रिए बताया करें, भाई आपने सवालात देते हो ट्राई कर लिए, अटके तो बताया करें। टीचर एक बात याद रखें, एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे स्कोर को हासिल करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला है वो आपका टीचर ही है। वालेकुम अस्सलाम। टीचर आपको जैसे जैसे गाइड करे, जैसे जैसे बताए, जो इंस्ट्रक्शन दें उसको सख्ती से फॉलो करें, तो फिर अच्छे नंबर जो है उसके लाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। टीचर आपसे कोई चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये ट्राई करें, ये मैं करा रहा हूँ, ये जैसा है ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा। आप अगर उसको उस अंदाज से नहीं करेंगे तो आप खुद अपने लिए नुकसान करें। ये बातें बार बार नहीं बताई जा सकती। फर्स्ट ईयर के अंदर एक बड़ी क्लास मानी जाती है, फर्स्ट ईयर एक बड़ी क्लास मानी जाती है। उसके अंदर बच्चा कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटी क्लास का बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, एक समझदार स्टूडेंट होता है। तो मैंने क्वेश्चन 3-4 के हवाले से बता दिया है, तो आप ज़रा इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। पेज नंबर 93 पर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 93। इससे पहले मैं ये सवाल आपको अभी समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दे दूँ। और वो मिसाल क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप एक लिफ्ट में मौजूद हैं
और ये लिफ्ट किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर लगी हुई है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी हुई होती है आप जानते हो हर जगह से खुली हुई होती है, उसके अंदर पैक नहीं होता, वरना लिफ्ट अमूमन पूरी पैक्ड होती है, लेकिन ये लिफ्ट खुली हुई होती है हर जगह से। आप इस वक्त फ़र्ज़ कर लें बिल्डिंग काफ़ी ऊंची, आप इसके इस वक्त 10th फ्लोर पर हैं और लिफ्ट रुकी हुई है, तो आपके हाथ में जो सामान है, फ़र्ज़ कर लें कुछ सामान है भारी सा, उसको आपने बेटा लिफ्ट से हाथ बाहर निकाला और छोड़ दिया, तो वो सामान अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा शाबाश, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप बटन दबाएंगे और बटन दबा के लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है मैंने बताया, ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं मज़ीद, और लिफ्ट के ऊपर जाते जाते फिर दोबारा आपने हाथ अपना लिफ्ट से बाहर निकाला और कुछ सामान छोड़ दिया, तो अब बेटा ये सामान फ़ौरन नीचे नहीं जाएगा, ये सामान पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद ये नीचे जाएगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बेटा इनर्शिया, ये टॉपिक मैंने चैप्टर 3 के शुरू में सिखाया था बच्चों। इनर्शिया जो होता है ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, जो उसकी पुरानी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। आपके पास जो सामान था बेटा वो लिफ्ट में था पहले, और लिफ्ट का इनर्शिया क्या है बेटा? ऊपर जाना। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट का इनर्शिया क्या है? अपवर्ड। आपके पास जो सामान है वो भी लिफ्ट में ही है, तो उसका इनर्शिया भी कहाँ हुआ? अपवर्ड। तो जैसे ही आप उस सामान को बेटा लिफ्ट से बाहर की तरफ छोड़ेंगे, फेंकेंगे नहीं, छोड़ेंगे, तो वो सामान अपने इनर्शिया की वजह से पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा मज़ीद नहीं जा सकेगा, फिर उसका वज़न, ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह काम करेंगी और उस ऑब्जेक्ट को फिर इसके बाद नीचे की तरफ लेकर। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके करें, शाबाश। तो अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर रुकी हुई हालत में फेंकेंगे ना, रुकी हुई हालत में छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा, लेकिन अगर ऊपर जाने के अंदाज के अंदर छोड़ेंगे ना तो वो नीचे नहीं आएगा पहले, बल्कि ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ज़्यादा नहीं जाता, फिर इसके बाद वो अपना डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बुक का है उसके अंदर कुछ यही बात आपसे सवाल में तो नहीं कहेगा वो, लेकिन सवाल समझने आ रहा है कि उसमें ये बात है। A helicopter is ascending at a rate of 12 मीटर पर सेकेंड। ascending का मतलब होता है ऊपर उठना। एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उठ रहा है ऊपर की तरफ, एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब ये हेलीकॉप्टर जमीन से 80 मीटर की बुलंदी पर पहुंचा, आप पैकेज इज ड्रॉप। ख्याल रखें हेलीकॉप्टर रुका नहीं है उस जगह पर, बल्कि उसने ऊपर जाते जाते में ही ये पैकेज ड्रॉप कर रहा है। तो ये पैकेज, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड? बताएं, ये पैकेज लॉन्ग का होता है टाइम, कितना टाइम लेगा जमीन पर पहुंचने में। तो ये पैकेज, अगर ये हेलीकॉप्टर 80 मीटर पे रुकता फिर फेंकता तो पैकेज डायरेक्ट नीचे आता, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाते जाते पैकेज को ड्रॉप कर रहा है, तो नतीजे पहले पैकेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, और फिर इसके बाद ज़मीन पर जाके गिरेगा, टच करेगा। तो हमें इसका बेटा टाइम निकालना है, कितनी देर में नीचे पहुंचेगा। तो पहले हम इसका वो टाइम निकालेंगे जो ये ऊपर जाने के लिए लेगा, फिर ऊपर से नीचे आने के लिए जितना टाइम लेगा वो टाइम निकालेंगे, और फिर दोनों टाइम को ऐड अप करके हम इस पैकेज का टोटल टाइम बता देंगे। बताएं, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात? इस बात को बेहतर अंदाज से समझने के लिए और अच्छे अंदाज से देखने के लिए ज़रा इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास हो गया जनाबे वाला ग्राउंड, ये हमारे पास हो गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द हेलीकॉप्टर। रफ डायग्राम से है सिर्फ समझाने के लिए। 80 मीटर की बुलंदी पर है ये हेलीकॉप्टर इस वक्त, ठीक है, और यहाँ से इसने एक पैकेज को ड्रॉप किया। ये पैकेज है जिसको हमने PAC करके छोटा सा करके नाम लिखा है पैकेज। ये पॉइंट A से ड्रॉप किया गया। हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था यार। तो याद रखें, जितनी वेलोसिटी से ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ये पैकेज भी उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो ये पैकेज थोड़ा सा ऊपर गया, ये रहा, और फाइनली इसने एक मैक्सिमम हाइट कवर करी और ऊपर जाके बड़ा नहीं हो गया, ये उससे डायग्राम में बड़ा बन गया। तो ये अब कहाँ पहुँच गया भाई? ये पैकेज पहुँचा A पॉइंट से B पॉइंट पर, ठीक है, ये इसका अपवर्ड मोशन हो रहा है।
और फाइनली अब ये जाएगा ऐसे करके नीचे की तरफ, ये इसका अब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ये पैकेज जा रहा है नीचे की तरफ और नीचे जाकर ज़मीन पे जाके कहीं किसी जगह पे जाकर हिट करेगा। ये पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट। तो ए से बी तक कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम नाम दे दें T1। बी से लेकर सी तक कितना टाइम लगा उसको आप नाम दे दें T2। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। इतनी देर में ये नीचे पहुंचेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ हाइट्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे ये हाइट नज़र आ रही है 80 मीटर, इसको आप नाम देते हैं H1। इसके ऊपर भी एक हाइट आपको नज़र आ रही है लेकिन वो वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हाइट जो है ये A से B तक की हाइट है, ये हाइट जो है ये A टू C की हाइट है, A टू C, सही, ये A टू C की हाइट है और ये हाइट जो है ये A टू B की हाइट है, ये गिवन नहीं। इसके अलावा जब ये पैकेज नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा तो ये भी एक हाइट है, ये देखिए ये भी एक हाइट है। इन सारी हाइट्स का गेम है, इनके बगैर सवाल सॉल्व नहीं होगा। इस हाइट को आपने नाम दे दिया h का और ये हाइट बराबर है, छोटा छोटा करके लिखूंगा नजर आ जाए, अच्छी बात है, H1 प्लस H2। ठीक है, ये डिटेल से जो पूरा किस्सा है, पूरा सिनारियो, पूरा सीन है, ये उसकी पूरी डिटेल से डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। ये पैकेज है, ठीक है, PAC पैकेज। अब ओके करना है आपने, क्योंकि अब मैं जब सफ़ा पलटूंगा तो उसमें डायग्राम नज़र नहीं आएगी आपको। अब मैं सिर्फ डेटा बनाऊंगा और सवाल को सॉल्व करना शुरू करूंगा। सब बच्चे ओके कर दें। वेरी गुड। सवाल का सलूशन देखते हैं। सवाल का सलूशन बेतहाशा मैंने आपको बताया आसान होने वाला है। ये एक मेरा एक लिहाज से डायलॉग टाइप का ही बन गया है, लेकिन ये डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। आप लोग सलूशन देखिएगा, आप खुद भी कहेंगे सर आपने सही कहा। सलूशन तो बहुत आसान है, फॉर्मूले देखें ना, फॉर्मूले इतने ईजी हैं तो कैलकुलेशन में क्या मसला होगा। हम सबसे पहले इसका बनाएंगे डेटा, और क्योंकि सवाल दो हिस्सों में बटा हुआ है, सवाल में अपवर्ड मोशन भी है और सवाल में डाउनवर्ड मोशन भी है, इसलिए हम सवाल को दो हिस्सों में सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे एक वर्डिंग लिखनी है, कंसीडर अपवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज और ये कहाँ से कहाँ तक का है, ये है ए से लेकर बी तक। अच्छा, अब ये क्योंकि अपवर्ड मोशन है, कितनी वेलोसिटी से ये पैकेज ऊपर गया, उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर गया जितनी वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड मोशन में मैंने आपको बता दिया था फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं। जी की वैल्यू आपने यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऊपर जब जाता है हेलीकॉप्टर और सॉरी पैकेज, तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं, नहीं नशे का जिक्र नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए करते हैं बेटा इसको, सिर्फ खाली बच्चों को सिखाने के लिए कि पैकेज ऊपर गया तो खाली से। ऊपर जाने के लिए सबसे पहली चीज़ की जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है टाइम, T1, कितना टाइम लेगा ये पैकेज ऊपर जाने में। दूसरा, एक हाइट की भी ज़रूरत पड़ रही है जिसका नाम है H2। याद रखिए, हाइट भी अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए मेरे पास बेस्ट फॉर्मूला है ये वाला, VF इजिकल टू VI प्लस GT1। इसके अंदर सारी वैल्यूज हमें पता है। VF की वैल्यू 0 आ रही है, VI की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, G की वैल्यू आ रही है -9.8 और ये आ रहा है T1। 0 as it is, 12 as it is, माइनस प्लस माइनस 9.8 T1। ये माइनस का पूरा वहाँ जाके हो जाएगा 9.8 T1 प्लस का 12 T1 as it is, T1 as it is 12 divided by 9.8 और जब हमने इसको डिवाइड किया तो जवाब आ गया 1.22 सेकेंड। यहाँ तक ओके करते हैं, कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको, शाबाश। ये हमने T1 निकाल लिया।
अब हमने ए से बी तक में दूसरा वेरिएबल भी निकालना है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, और वो है 2GH2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। H2 लाजमी निकालना पड़ेगा, मैंने बता दिया। वी एफ स्क्वायर, जी बेटा क्या बता दी, कैलकुलेशन देख लें, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें बताने वाली कोई खास बात नहीं है, मैट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन है, देख लें आप। क्या बता दूँ, वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 12 है, जी की वैल्यू माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, माइनस तो वहाँ जाके प्लस हो गया, 9.8 मल्टीप्लाई 12 के पास जाके डिवाइड, डिवाइड करा 1.22 सेकेंड आ गया। ओके कर दें यहाँ तक जल्दी से, शाबाश। ये सारी कैलकुलेशन तो मैट्रिक बेस्ड है बेटा, इसमें फर्स्ट के हिसाब से ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बात करते हैं, यहाँ से अब H2 निकालना है तो फॉर्मूला लगाया 2GH2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जहाँ पे H2 लगाया इसलिए कि आपको ये हाइट चाहिए थी, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अब यहाँ वैल्यूज रखेंगे सारी की सारी, वी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 0 का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू आ रही है 12 का स्क्वायर, 2G, जी की वैल्यू आ रही है माइनस का 9.8, 0 का स्क्वायर 0, 12 का स्क्वायर 144, 2 को 9.8 से करेंगे माइनस का 19.6, 144 को 0 से माइनस करेंगे माइनस का 144, नीचे आ रहा है माइनस का 19.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 144 डिवाइड बाय 19.6, so 144 divided by 19.6, the answer is 7.34 मीटर। ये आपने H2 फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश। ये हमारा अपवर्ड मोशन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अपवर्ड मोशन में दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल था T1, दूसरा वेरिएबल था H2। हमने T1 भी निकाल लिया और H2 भी निकाल लिया। ओके करें यहाँ तक, शाबाश सारे बच्चे जल्दी से। अब आपने पैकेज के नीचे आने का जो मामला है वो डिस्कस करना है। पैकेज जब नीचे आएगा तो अब वो डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा, तो आपने दोबारा से यहाँ पे एक वर्डिंग लिखनी है, कंसीडर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज। डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज को यहाँ कंसीडर करेंगे और एक मरतबा फिर दोबारा से डेटा बनाएंगे। और वो डेटा कैसे बनाएंगे भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। याद रखें अपवर्ड में अलग किस्सा है, डाउनवर्ड में अलग किस्सा है। आपके बराबर में जो डेटा है ये अपवर्ड का, इसका डाउनवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 12 है, यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ, तो वजह आप जान गए ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अपवर्ड की कहानी अलग अलग होती है। साथ ही साथ के अंदर यहाँ पर हम g की वैल्यू जो है वो प्लस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में, और h निकाल लेंगे हाइट। h निकालने का मैंने डायग्राम में तरीका बता दिया था। h बराबर होगा दोनों हाइट्स को ऐड करना। पहली हाइट कौन सी है, पहली हाइट वो है जिस पर हेलीकॉप्टर ने पहुंचकर पैकेज गिराया था। दूसरी हाइट अभी मैंने निकाल के दिखाई, तो पहली हाइट थी 80, दूसरी निकली 7.34, ऐड किया तो बन गया 87.34 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है, एक T2 निकालना है और एक टोटल टाइम निकालना है जितनी देर में ये पैकेज ज़मीन पर जाकर क्या करता है, हिट करता है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं जल्दी से यहाँ पे, शाबाश। के सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन की हेडिंग नहीं बनानी, वो तो एक दफ़ा बन गया था, बार बार नहीं बना। बेटा T2 निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और वो फॉर्मूला ये वाला है, VI_T2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। इसके अलावा कोई फॉर्मूला T2 निकालने के लिए वैलिड नहीं है। दो ही फॉर्मूले हैं जिनमें टाइम आता है। पहला फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपको VF की वैल्यू नहीं पता। दूसरा फॉर्मूला यही वाला बचता है जिसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। H की वैल्यू कितनी आ रही है, 87.34, वी आई की वैल्यू 0, T2 आपको पता नहीं है हाफ, G की वैल्यू आ रही है 9.8 T2 स्क्वायर।
87.34, 0 को T2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 और 9.8 को कैंसिल करा 4.9, साथ में आ रहा है T2 स्क्वायर। 2 9.8 को कैंसिल कर देगा 4.9 आ जाएगा, 0 को 4.9 में ऐड कर दें कोई फायदा नहीं है। 87.34 4.9 T2 स्क्वायर, ठीक है भाई। 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है 87.34 के पास जाके, यही 4.9 जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 87.34 डिवाइडेड बाय 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9, तो जनाब ये नंबर आ रहा है 17.82। 17.82 हमने यहाँ से स्क्वायर हटा देना, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे 17.82 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये रूट निकल कर आएगा हमारे पास 4.22। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ओके करें, T2 भी निकल गया फाइनली। जी भाई ओके करें। अब हमने इसके बाद आखिरी चीज़ निकालनी, टोटल टाइम। तो ये पेपर में आता है, जी बिल्कुल आता है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं। कैलकुलेशन देंगे हम इसकी, कैलकुलेशन बहुत आसान है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, कुछ खास नहीं है। ये तो सिर्फ समझने के दौरान टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें सवाल ज़्यादा देर में सॉल्व होता दिखता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं पर हमारा टाइम इसका शॉर्ट हो जाता है। अच्छा भाई, यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को बात क्लियर हो चुकी है, तो हम यहाँ पर आप टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम से मुराद कितनी देर लगी इस पैकेज को नीचे आने में, यानी कितनी देर ये हवा में रहा, फिर ज़मीन पे आके जब लैंड कर गया तो इसका ख़त्म हुई कहानी। तो T1 में ये हवा में था, T2 में ये हवा में था। तो आप अगर इन दोनों टाइम को ऐड कर लें, 1.22 पहले निकाला, 4.22 बाद में निकाला, और जब इनको ऐड किया आपने तो आपका जवाब आ गया 5.22 सेकेंड। सो दिस इज द टोटल टाइम। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा 5.44। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। एक्स्ट्रा मैं ये बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें एग्जामिनर इसी सवाल में आपसे कह देता कि ये पैकेज जब नीचे की तरफ आ रहा है और ज़मीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी भी निकाल दीजिए। तो फिर इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है असल में आपसे, ये मैं एक्स्ट्रा आपसे कह रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें वो आपसे अगर ये बात कह देता VF=VI+G T2 लगाएंगे, क्योंकि जब पैकेज नीचे की तरफ आ रहा है तो वो T2 टाइम इस्तेमाल करके आ रहा है। तो T2 आपको पता होगा, G पता है, VI पता है, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, VI। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए कराया है कि अगले सवाल में इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 समझा दूंगा। कैलकुलेशन आपने करनी है, सेम क्वेश्चन है, और सेम जिस तरह से मैंने ये कराया एज इट इज होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 पे हम अपना लेक्चर फिलहाल वाइंड अप करेंगे, और इसके साथ ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके बाद जिस चैप्टर की बारी है वो हम चैप्टर नंबर बेटा जो शुरू करेंगे इसके अंदर, वो है चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 6। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 4 या 6 का पहला लेक्चर होगा, मिस नहीं कीजिएगा प्लीज़। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड। कल फिजिकल नहीं है बेटा, कल जो है वो आपकी ऑनलाइन है। फिजिकल वाला जो मामला था वो ट्यूसडे से वेडनेसडे पे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो वेडनेसडे के दिन होगा, ठीक है, वेडनेसडे के दिन होगा। और वेडनेसडे कल आपने ऑनलाइन ही क्लास करनी। A boy throws a ball upward from the top of a cliff with a speed of 14.7। नहीं बेटा, कल क्लास है, लेकिन कल जो है ना वो फिजिकल क्लास नहीं है, कल ऑनलाइन है, ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है असल में सर केमिस्ट्री के सर जब आए थे ना क्लास लेने के लिए, तो वो तब से वो असल में एक ही रूम में ही होते हैं और वो ऑफिस की तरफ नहीं जा रहे होते।
तो वहाँ से ऑफिस से ही मैसेज आया था, तो सर तक अपडेट नहीं पहुँचा होगा इस हवाले से, इस वजह से सर ने वाली बात कह दी है। सर के इल्म में नहीं आई होगी वाली बात। मैं यहाँ ज़रा नज़दीक ही बैठा होता तो मुझ तक जल्दी से उन्होंने अपडेट पहुँचा दी थी, और शायद मुझसे क्या था कि सब बच्चों को बोल दें, हो जाता है सर तक वो बात ना पहुँची हो। कल आपकी ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं है, ठीक है, मैंने बता दिया है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आ जाएं। लेकिन अगर किसी वजह से आप आ भी गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके बाकी टीचर्स तो हो सकता है हो, तो वो आपकी क्लास यहाँ पे कम से कम मेरी तो मिल जाएगी आपको, केमिस्ट्री के सर की मिल जाएगी, मैथ्स के सर नहीं होते, इंग्लिश के सर भी होंगे। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। नहीं नहीं, अभी बेटा मैंने मैसेज पढ़ा था सर फैज़ान का, उन्होंने ग्रुप में मैसेज करा, आपने पढ़ा नहीं कि कल ऑनलाइन है, कल फिजिकल नहीं है, बुध को फिजिकल, बुध को फिजिकल, ठीक है। A boy throws a ball upward from the top of a cliff with a speed of 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी से एंड करते हैं सवाल को। एक बच्चा एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, और ये क्लिफ छोटी सी पहाड़ी कह लें, पहाड़ी की ऊंचाई से, अच्छा भैया यार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इतने सारे बच्चे मुसलसल बोले जा रहे हैं, तो मैं ज़रा एक मरतबा कंफर्म कर लेता हूँ। एक मिनट हो जाइए। जी बच्चों, मेरी बात हो गई है और मैं माज़रत चाहता हूँ। सर ने, केमिस्ट्री के सर ने भी सही कहा है और बायोलॉजी के सर ने सही कहा है। असल में क्लासें मेरे पास दूसरी और भी इतनी सारी हैं, तो वो किसी और क्लास की बात की और मिक्स हो गई, ज़रा माज़रत चाहता हूँ। अभी मैंने कंफर्म करा तो कंफर्म हुआ कि वो असल में आपकी क्लास का नहीं था, वो फर्स्ट ईयर सेक्शन डी का था, उनका असल में मना किया गया था। आपने कल तशरीफ़ लाना है, यानी कल आपने आना है, कल आपकी क्लास है यहाँ पे फिजिकल। मैथ्स के सर ने बिल्कुल सही कहा है आपसे, और क्या कहते हैं, मैथ्स के और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके सर ने सही कहा है। सब बच्चे एक मिनट ओके कर दें मुझे ज़रा चैट में कि आपको मेरी करेक्शन जो मैंने बताई है वो मिल गई है, प्लीज़। अच्छा भाई, अब ये सारी बातचीत के अंदर टाइम क्लास का रह गया बहुत कम, और मैं अपनी बात को 5 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से देख लें। एक बच्चा जो है वो एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है एक पहाड़ी की ऊंचाई से 14.7 मीटर पर सेकेंड, और ऑन द वे डाउन जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो ये इस बच्चे से मिस हो गई, मिस इज द थ्रो एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर बिलो। बच्चे से नीचे की तरफ 49 मीटर गिर गई। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। बताएं ये बॉल
कितना टाइम लेगी ऊपर जाने के लिए, हाउ हाई इट गोस, बताएं कितना ऊपर गए, हाउ लॉन्ग इट इज टू स्टे इन एयर, कितनी देर हवा में रहे। पेपर में यहाँ तीसरे पार्ट तक आया है ये, लेकिन चौथा पार्ट विद व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये आके जमीन से टकराई है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको डायग्राम से देख लें, 5 मिनट लगेंगे बस खाली, और फिर इसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। ये हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है, यहाँ पर एक ये बच्चा मौजूद है 49 मीटर की बुलंदी पर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 49 मीटर की जगह क्या लिखा हुआ था, समझ गए ना, यहाँ पे h1 लिखा हुआ था और ये था 80। बच्चे ने यहाँ से बॉल को ऊपर उछाला और ये ए पॉइंट है, बच्चे ने कितनी वेलोसिटी से ऊपर उछाला 14.7। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड लिखा था, याद आ गया। ये बॉल गई ऊपर गई बी पॉइंट पे, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ आई, तो ये बच्चा इस बॉल को पकड़ नहीं पाया, मिस हो गई। अब ये नीचे की तरफ आ रही है और ये बॉल आगे ज़मीन पर आके स्ट्राइक करेगी सी पॉइंट में। तो सबसे पहले ये जो 49 मीटर है इसको हम नाम देंगे h1। बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगी उसे नाम देंगे t1। इसके बाद नीचे आके स्ट्राइक करेगी तो कितना टाइम लगेगा t2 यहाँ पे, और कितनी देर हवा में रही t1 प्लस t2, और h होगा h1 प्लस h। पूरा कॉपी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ खाली आपने क्या करना है, इस सवाल को पिछले वाले सवाल के सामने रखते हुए एज इट इज सॉल्व कर देना। बस सिर्फ 12 की जगह पर यहाँ पे 14.7 है, 80 की जगह 49 है, बाकी पूरा ये वही क्वेश्चन है, यानी इसमें वही t1 निकालना है। इसके अंदर आपने क्या निकालना है, h2 निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया h2, और h2 के बाद आपने इसके अंदर t2 निकालना है, t1 प्लस t2 निकालना है, और जब ये बॉल यहाँ हिट कर रही होगी उस वक्त की क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। ओके कर दें, कर लेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा सवाल वही है। ओके कर दें जल्दी से, शाबाश सारे बच्चे, हो जाएगा ट्राई, सिर्फ नंबर बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सवाल वही है। सब बच्चे ठीक है, चलें ठीक है, कल मिलते हैं, फिजिकल है कल, और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, या तो चैप्टर नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे या चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।